ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें ये प्रूफ करना है प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन ऑलवेज रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल। मतलब अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, अगर इस बॉडी में मान लो कि ऐसे रिजिड बॉडी है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट P1 है, इस पॉइंट P1 पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P2 इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है F2, ऐसे ये पॉइंट Pn है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है Pn। तो मान लो कंसीडर करो ये पॉइंट P1 है जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल x1 y1 z1, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर ले रहे हैं एक्सिस जिसका ये तो ओ इसको मान दे रहे हैं OZ, ऐसे OX, ये OY। तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल X1, कैपिटल Y1, कैपिटल Z1 अलॉन्ग किस पॉइंट के लिए, पॉइंट P1 के लिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा फोर्स F1 के लिए। और एक ऐसे ही इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसी के पैरेलल अलोंग द जेड डायरेक्शन, अलोंग द जेड एक्सिस एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, BD BC ऐसे ड्रॉ कर ले रहा है। और ये हो गया, और ऐसे ही ये पॉइंट है P1 A1 इसी के पैरेलल है, ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल है, क्योंकि मोमेंट फाइंड करने के लिए उसी के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया फिगर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये फोर्स F1 F2 बहुत सारे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसके अलावा, पॉइंट P1 P2 Pn के अलावा बहुत सारे फोर्सेस F1 F2 Fn एक्ट कर रहे हैं पॉइंट P1 P2 Pn के अलावा, ठीक है। और Pn के अलावा उसके बाद अगर इस फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो ये फोर्सेस x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में, अगर पॉइंट P1 है तो उसके x एक्सिस, x1 एक्सिस, y1 एक्सिस, z1 एक्सिस के अलावा रिजॉल्व हो रहे हैं। तो मान लो कि इस यहाँ पे ऐसी कोई फोर्स ऐसे ही F1 ऐसे ही है, तो अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसका कुछ कंपोनेंट आएगा y1 में, कुछ कंपोनेंट आएगा z1 में, कुछ कंपोनेंट आएगा x1 में, ऐसे इसको सारा रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो रिजॉल्व किया हुआ रहता है वही ना कहलाता है किसी एक सिंगल लाइन में फोर्स। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कपल जनरेट करेगा। तो ये इतना हो गया। नाउ कंसीडर द पॉइंट F1, मतलब अब हम वो बात करेंगे इसी पॉइंट P1 के बारे में, मतलब इस F1 फोर्स के लिए पॉइंट P1 के अलाउंग इसी के लिए हम कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रूफ करेंगे। तो ये हो गया एक्टिंग अलॉन्ग द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द F1 पैरेलल टू द एक्सिस y1 x1 y1 z1 परपेंडिकुलर टू, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जो पार्ट है ये सारा हम लोग स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल में x1 मतलब तीन डायरेक्शन है, तो उसको रिजॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, कपल फाइंड करना तो और ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा अभी एग्ज़ाम के लिए याद करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अबव फिगर वी कंक्लूड दैट, या ऐसे कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट ले रहा है, तो द कंपोनेंट यहाँ पे देखो रिजॉल्व करने के बाद हम लोग इसको लिख रहे हैं, द कंपोनेंट Z1 एट P1, कंपोनेंट Z1 एट पॉइंट P1 इक्विवेलेंट टू। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे Z1 एक्सिस के लिए जो भी हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व किए हैं और उनके कपल और उनके फोर्सेस, तो Z1 एक्सिस है तो इसके लिए कपल कौन जनरेट करेगा, जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हैं वो सब। तो इसके परपेंडिकुलर x1 है और y1 है, ये दोनों Z1 के अलाउंग Z1 के लिए कपल जनरेट करेंगे, मतलब x1 की एक्सिस के अलाउंग इसकी टेंडेंसी रहेगी रोटेट करने के लिए, और y1 के लिए रोटेट करने के लिए, Z1 पॉइंट के लिए, तो Z1 एक्सिस के लिए पॉइंट P1 के लिए। तो इसको हम ऐसे ही मान ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये ऐसा होता है कि इसको हम फाइनल रिजल्ट पहले बता रहे हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 z1, कैपिटल x1 कैपिटल y1 कैपिटल z1, ये जो है ये सारे पॉइंट्स हैं P1, और ये जो है सारी एक्सिस हैं। तो अगर हमको कपल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको ढक लेंगे, और इसको ऐसे ही जैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो मान लो एक्स एक्सिस के अलाउंग हमको फाइंड करना है, तो हम ऐसे करेंगे,
y1 z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1, ये हो जाएगा x एक्सिस के अलॉन्ग। इसी की वैल्यू l रहती है, l m n, यही डाई के लिए ये l m n, तो ये x ये l हो जाएगा अलॉन्ग द x डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू ये कपल की वैल्यू है, कपल की वैल्यू है। ऐसे ही मान लो m के लिए लिखते हैं, m इसके y एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, ऐसे ही n z एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। तो ये हो जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल x1 कैपिटल z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल x1, और z एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल x1। और y के लिए जो होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होके क्या बनेगा z1 x1 माइनस x1 z1, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया y के लिए, ये हो गया z के लिए, ये हो गया x के लिए। ठीक है, ये हो गया x के लिए, ये y के लिए और ये z के लिए। तो हम ऐसा करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पॉइंट z1 के लिए निकालना है, z1 एक्सिस के लिए पॉइंट p1 पे कपल निकालना है। तो हम ऐसा डायरेक्टली कर लेंगे, z1 के अलॉन्ग चाहिए ना, तो z1 का कंपोनेंट कौन सा है, हम लोग यहाँ पे z1 के अलॉन्ग ये है, और ये तो कट हो चुका क्योंकि हमने इसको नीचे लिख सकते हैं, और z1 के अलॉन्ग ये है, ये दोनों हैं। ठीक है, यही दोनों हैं z1 एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस। तो यहाँ पे z1 के लिए लिख लेंगे, तो अलॉन्ग ये किसके डायरेक्शन में है, देखो जिस डायरेक्शन में रहता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, मतलब इसमें y1 है z1 है तो ये x1 के अलॉन्ग रहेगा, और ये जो है x1 z1 है तो ये y1 के अलॉन्ग रहेगा, फोर्सेस z एक्सिस के अलॉन्ग। तो मान लो कि हमको ये z1 के लिए निकाल रहे हैं, तो x एक्सिस के लिए निकालेंगे और y एक्सिस के लिए निकालेंगे। तो z1 के लिए x एक्सिस के अलॉन्ग क्या रहेगा, z1 के लिए x एक्सिस के अलॉन्ग जिसमें x एक्सिस ना हो, तो ये हो रहा है, तो x एक्सिस के लिए हो जाएगा, x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा y1 z1। ऐसे ही z एक्सिस है तो मान लो x के लिए निकाल लिया, तो y के लिए हम निकालेंगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा x1 z1, है ना। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये तो देखो दो कपल निकल गया। अब सिंगल फोर्स क्या रहेगा, तो z1 एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्सेस रहेंगे उस डायरेक्शन में, मतलब उसका सिग्मा वैल्यू सम उसका ये वैल्यू है इसका सम सिग्मा। तो जितने भी फोर्सेस z एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहे हैं उनका सम, तो ये है सिंगल फोर्स z1 एट o अलॉन्ग OZ। तो जो भी रहेगा उसको किसी एक इस डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग z1 का काम हो गया, ठीक है, z का काम हो गया। z के बाद हम मूव करके किस पे आ रहे हैं, x पे आ रहे हैं। तो उसके बाद x की बारी है, अब किस पॉइंट के लिए, P1 के लिए, क्योंकि सारी बात हम लोग P1 के लिए कर रहे हैं। ये हो जाएगा P1 के लिए। तो उसके बाद x के लिए बात कर रहे हैं तो हम किसके लिए निकालेंगे, y के लिए निकालेंगे और z के लिए निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x के लिए निकाल रहे हैं ना, तो x वाला खोजते हैं। x वाला क्या क्या है, ये रहा x और ये रहा x, क्योंकि इसमें y है, ठीक ना, x के लिए। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें y नहीं है, तो ये हो जाएगा y के डायरेक्शन, y के अलॉन्ग, और इसमें क्या नहीं है, इसमें z है। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो गई थी, z एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो z को अगर ब्लॉक करेंगे तो x1 y1 माइनस y1 x1, तो x1 y1 माइनस y1 ये हो जाएगा, गलती हो गई थी। तो मान लो कि ये इसमें y है और x है, तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, और इसमें z है और x है तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए हो जाएगा z1 x1, और z एक्सिस के लिए हो जाएगा माइनस y1 x1। ये हो जाएगा z एक्सिस के लिए हो जाएगा y1 x1, और y एक्सिस के लिए हो जाएगा z1 x1। ये हो जाएगा माइनस y1 x1, और इसके लिए
ये हो जाएगा, ठीक है। तो y के लिए हो जाएगा z1x1, ये है y के लिए z1x1 और z के लिए -y1x1, z के लिए है -y1x1, ये हो गया। सिमिलरली ऐसे इसको भी कर लेंगे। सिमिलरली द सेम वे द फोर्स y1 के लिए एट पॉइंट P1 इक्वलेंट टू y1 के लिए, तो y1 के लिए क्या है, ये है, ये हो जाएगा किसके लिए, x1 के लिए, क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -y1 z1 y1 x एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पहले x एक्सिस के लिए क्या किए हैं -z1 y1 और z एक्सिस के लिए x1 y1, तो ये हो जाएगा z के लिए x1 y1, ये हो जाएगा z एक्सिस के लिए, तो ये हो गया z एक्सिस के लिए। और y एक्सिस के सारे फोर्सेस का जो सम रहेगा वो y1 का लाएगा, किसके अलॉन्ग एट y1, और टोटल, और ये देयरफॉर द फोर्सेस f एक्टिंग अलॉन्ग द f, तो इनका जो है, जो फोर्स जो है अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो सब इसी डायरेक्शन में कर लेंगे। मतलब इसका मतलब अगर f के लिए कर रहे हैं तो जो भी इसका कंपोनेंट रहेगा f के अलॉन्ग करेंगे, इसका कंपोनेंट f के अलॉन्ग करेंगे, इसका कंपोनेंट f के अलॉन्ग करेंगे, तो सारा कंपोनेंट f के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये क्या है, ये यही है, ये यही है, किसके अलॉन्ग है, ये x के अलॉन्ग है, ये सारा x के अलॉन्ग है, यही है। मतलब ऐसे ही जैसे ये चीज़ हम लोग ड्रॉ किए हैं, यही ये किसके लिए किए, f के लिए किए हैं, ये f1 के लिए है। इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करके हम लोग पर्टिकुलर एक्सचेंज किए हैं। तो f के लिए, f1 के लिए क्या है, l y1 z1 z1 y1, y1 z1 z1 y1, है ना। y के लिए क्या है, z1 x1 x1 z1, y के लिए क्या है, z1 x1 x1 z1, ऐसे लिए z के लिए क्या है, x1 y1 y1 x1, x1 y1 y1 x1, है ना। उसके फोर्सेस क्या हो जाएगा, तीनों का इंडिविजुअली, मतलब ये इंडिविजुअली इसका x1 हो जाएगा पूरा सम, इसका सम y1, इसका सम z1, किसके एक्सिस, x1 y1 z1 के अलॉन्ग, इसको ox भी लिख सकते हैं, ox oy oz के अलॉन्ग। ये हो गया सारे फोर्सेस कपल और उसका वो, और यहाँ पे पूरा देखो सम कम्प्लीटली। तो L क्या हो जाएगा, सारे जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब पॉइंट P1 पॉइंट P2 पॉइंट P3 सबके लिए सम ले रहा है, सारे पॉइंट्स के लिए, सारे पॉइंट्स का ये सम हो गया। और ये m हो जाएगा सारे पॉइंट्स के लिए सम P1 P2 P3 के लिए, ये सारा y एक्सिस के अलॉन्ग सम हो जाएगा, n हो जाएगा z एक्सिस के अलॉन्ग सम, और सारे फोर्सेस का सम हो जाएगा एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे x1 x2 x3 ऐसे सारा, और ये हो जाएगा इसका सम। बस ख़त्म हो गया ये। उसके बाद एक्टिंग अलॉन्ग, देखो यही मेन पार्ट था, जितना होना था वो हो गया है। उसके बाद आर रिजल्टेंट क्या होगा, r इक्वल्स टू रूट x1 y1 z1, मतलब सबका सम कहाँ गया, x1 y1 z1, मतलब ये ऐसे ही लिख लेंगे सीधे डायरेक्टली। there is three forces x y z acting along the 3x equivalent, तो ये सारा सम है, इसी के अलॉन्ग ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसका डायरेक्शन को साइन हो जाएगा, सीधे अपॉन r कर देंगे, मतलब नहीं डिवाइड कर देते हैं सीधे डायरेक्टली, अपॉन r1 हो जाएगा, अपॉन r1, तो ये इसका डायरेक्शन को साइन हो जाएगा। l के लिए इसके मोमेंट के लिए हो जाएगा सेम यही फार्मूला जो यहाँ पे देखो पीछे बताए थे, ये वाला फार्मूला है। उसके बाद तो सारा क्वेश्चन यही है, यहाँ से सारे यही बचे। तो जी के लिए हो जाएगा, इसका डायरेक्शन को साइन होगा, इसी से सीधे डिवाइड कर देंगे, इसका डायरेक्शन को साइन आ जाएगा। उसके बाद बस यही लिख देंगे कि सारे फोर्सेस जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो डेफिनेशन में दिया हुआ है, और या फिर हम लिख देंगे कि प्रूव हो गया। ये रिमार्क है जो अभी हम यहाँ पर ट्रिक बताए हैं, ये जो ट्रिक बताए हैं ये रिमार्क में लिख देंगे कि ऐसे इसको मतलब लिख सकते हैं। तो जो द क्वान्टिटीज़ x1 y1 z1 lmn आर नोन एज डाइएन ANE है। इन ऑर्डर टू राइट द कंपोनेंट ऑफ द कपल, ऐसे ही लिख सकते हैं सारे कंपोनेंट ऑफ द कपल, ऐसे ही ये हो गया प्रूफ। इजी था वैसे।